बाबर की औलाद से मदद मांगी थी राणा सागा की बीवी। वही राणा सागा जिन्होंने बाबर के खिलाफ जंग लड़ी थी। अच्छा। कि रक्षाबंधन की जो त्योहार है ना, वो ब्राह्मणों के लिए पहले स्पेसिफिक था। अच्छा। सर, मुगलों को बड़ा कट्टर दिखाया जाता है। आप इतिहास की किताबें भी चेंज किए जा रहे हैं। सर, आप इतिहास के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। बताइए कि मुगल ज़माने में रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाया जाता था? क्या पूरा तरीका से आज़ादी था लोगों को मनाने का? हमारे व्यूअर्स से बताइएगा। देखिए, आज रक्षाबंधन है, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये त्यौहार भाई बहन के रिश्तों को दर्शाता है। राइट सर। मुगल पीरियड में अकबर ने इसको राष्ट्रीय रूप दिया। नेशनल कैरेक्टर या नेशनल लेवल का त्यौहार फेस्टिवल अगर किसी ने बनाया तो वो अकबर ही था। इस बात को पीएन चोपड़ा सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर ड्यूरिंग मुगल एज में इस किताब के पेज नंबर 92 में लिखते हैं। तो जिस रक्षाबंधन को आप नेशनल लेवल के त्यौहार देख रहे हैं आप, उसको बनाने वाला बाबर की औलाद और बाबर का पोता जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही था। दूसरी बात के अकबर ने इस बात को अपने उसके जो भी ब्राह्मण धर्म के फॉलोअर थे, जिन्हें आज हिंदू धर्म कहा जाता है, उनके सभी सरदारों को ऑर्डर दिया था कि वे आकर अकबर को हाथ पर राखी बांधेंगे। अच्छा सर। सभी अमीर और सारे फौजदार और कमांडर अकबर के जो भी थे वो आकर बाधा करते थे। और जितने कास्ट के सरदार थे, जातियों के जो सरदार हुआ करते थे, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म था ही नहीं, इसको तो मुसलमानों ने नाम दिया है। तो जातियों के सरदार हुआ करते थे, तो वे आकर कलाइयों पे बाधा करते थे। जहांगीर बादशाह रक्षाबंधन को निगाह दाश्त का नाम देता है। अच्छा। और इस फेस्टिवल को जहांगीर भी मनाया करता था। अच्छा सर। तो बिना डिस्क्रिमिनेशन के मुगल पीरियड्स में रक्षाबंधन मनाए जाते थे और ये सब त्यौहार मनाए जाते थे। यहाँ तक कि मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, अच्छा, एक ब्राह्मण औरत को अपना बहन मानता था। वो ब्राह्मण औरत हमेशा मुगल सम्राट शाह आलम को राखी बांधा करती थी और उससे मिला करती थी। अच्छा। और उसको बहन क्यों मानते थे? देखिए, असल में हुआ कि शाह आलम बादशाह के बाप को कत्ल कर दिया गया था। तो ये ब्राह्मण औरत जब जमुना नदी की दर्शन करने गई थी तो उस बादशाह को इसने पहचान ली। अच्छा। और रोते हुए मुगल कोर्ट पहुंच गई कि बादशाह को मार दिया गया है। तो शाह आलम इसी बनिस्बत से उसको अपना बहन मानते थे और ये ट्रेडिशन 1857 तक चलता रहा। अच्छा। यानी सदियों से ये ट्रेडिशन मुगल कोर्ट में चलता रहा। मुगल बादशाह बिना भेदभाव के सारे त्योहारों को मनाते थे। देखिए, रक्षाबंधन की जो त्योहार है ना, वो ब्राह्मणों के लिए पहले स्पेसिफिक था। अच्छा। लेकिन इनको बाकी जातियों में अगर फैलाने का किसी ने काम किया, बाकी लोगों में, उसने अकबर बादशाह ने किया। अच्छा। और आज़ादी के बाद जो ओबीसी SC ST के लोग हैं, उनके भीतर धीरे धीरे इस रक्षाबंधन त्यौहार को फैलाया जा रहा है। और इतिहास को हम आपको सच्चे तौर पे बता रहे हैं कि किसी त्यौहार को कैसे उसको नेशनल रूप दिया गया या अलग अलग जातियों के लोगों में अगर किसी ने पहुंचाया तो वो मुसलमान ही लोग थे। और यहाँ तक कि बाबर के औलाद जो नारा रहा है काफ़ी फेमस, हालांकि इसको नारा को एक मुसलमान ने ही दिया था, बाबर की औलाद का, जो शेर शाह का बेटा सलीम शाह था। बाबर की औलाद से मदद मांगी थी राणा सागा की बीवी। वही राणा सागा जिन्होंने बाबर के खिलाफ जंग लड़ी थी। अच्छा सर। 2 लाख फौज लेकर। उनकी बीवी रानी कर्नवाती ने बाबर की औलाद हुमायूं से मदद मांगी कि हमारी हुकूमत खतरे में है, मैं आपको राखी भेजती हूँ, आप हमारी मदद करने के लिए आइए। अच्छा सर। तो हुमायूं ने बहन मानते हुए कर्नवाती को ग्वालियर से लेके अपनी फौज रणथंभौर की तरफ गए थे ताकि वे अपनी बहन को हिफाजत कर सके। तो इतिहास में कई अलग अलग चीजें जिन्हें समझना और उसके बारे में सोचना चाहिए। सर, ये बातें तो कहीं सुनने को मिला ही नहीं होगा। देखिए, पहले ये रानी कर्नवाती हुमायूं की चर्चा हिंदी की किताबों में पढ़ाया जाता था। जब आप और हम लोग काफी छोटे बच्चे थे, 6 साल 7 साल 8 साल के होंगे, तो पढ़ाया जाता था। लेकिन बहुत सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से उनको अलग कर दिया गया है ताकि लोगों को कुछ और पढ़ाया
या लोगों को कोई और तरीके से भ्रमित किया जा बिल्कुल। सके। अब तो इतिहास की किताबों में बहुत सारे ऐसी बातें आ रही हैं कि अकबर बादशाह को पहले ग्रेट पढ़ाया जाता था, अब एज अ विलन के तौर पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में चर्चा करेंगे। बिल्कुल। यही अकबर बादशाह है। होली, दिवाली, दशहरा, ये सारे त्योहार को मनाते थे, बसंत पंचमी वगैरह सारे। बिल्कुल। तो दोस्तों देखा कि सर ने ऐसा यूनिक फैक्ट आपको बताया कि आपने कहीं नहीं सुना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो हेट को काउंटर करने वाला है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।